नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है कि आयुर्वेद का एक सूत्र है, ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद क्या कहता है, आपको कौन सी भी बीमारी हो जाए, चाहे वो सर्दी जुकाम की बीमारी हो, मतलब मैं हमेशा इंग्लिश में कहता हूं कि कोल्ड टू कैंसर, चाहे वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या कैंसर जैसी शिकायत हो, आयुर्वेद कहता है कि हर एक डिसीज में, हर एक व्याधि में अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस, अपनी की अग्नि की क्षमता, डाइजेशन करने की क्षमता, मेटाबॉलिक प्रोसेस की क्षमता वो कम होती है। इसका संस्कृत में सूत्र है रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो। रोगाः सर्वे अपि, ऑल द डिसीजेस इन द वर्ल्ड आर द रूट कॉज, द बेसिक कॉज इज अग्निमांद्य। अग्निमांद्य बहुत तरीके का होता है, जैसे जाठरा अग्निमांद्य हो सकता है, सेंट्रल डाइजेशन हमारा, प्राइमरी डाइजेशन बिगड़ गया, धातु स्तर पर जो टिश्यू मेटाबॉलिक बोलते हैं वो बिगड़ गए जाने का कारण धात्वग्नि मांद्य होता है। पंचभूत, पंचमहाभूत के जो सब्सटेंसेस हैं पंचभौतिक, तो पंचभूताग्नि भी मंद हो सकता है। तो कौन सी भी डिसीज में अग्निमांद्य जरूर होता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। दूसरी एक बात मैं आपको बताने चाहता हूं कि हमारा शरीर का जो लीवर नामक जो अवयव है, यकृत जिसको बोलते हैं, लीवर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारा, चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, सब के सब मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बिगेस्ट फैक्ट्री, बिगेस्ट इंडस्ट्री इन आवर ह्यूमन बॉडी इज अ लीवर। यकृत का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है टू मेंटेन आवर एनर्जी लेवल इन द बॉडी। ओके, तो ये अभी आज का जो ड्रग रिव्यू लेने वाला टैबलेट है, उसका नाम ही लीवर के नाम से बताया गया है, लिव 52। ये इसका नाम 52 क्या है भैया, इसकी जानकारी मैं थोड़े समय के बाद देने वाला हूं, तो कृपा करके वीडियो सही से सही देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मालूम पड़ेगी। आप जानते हैं, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आपके मदद के लिए हम, हमारी टीम, आयुर्वेद एकेडमी की जो तज्ञ डॉक्टर्स की टीम है, वो फिजिशियंस है, न्यूरोलॉजिस्ट है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक बच्चों के डॉक्टर, आयुर्वेदिक स्त्रियों के उपचार के लिए डॉक्टर, तो ये सब मौजूद है, टीम हमारी मौजूद है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओके, तो आज के लिव 52 नाम की जो दवा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके टैबलेट फॉर्म है, इसका सिरप फॉर्म भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। तो ये लिव 52 टैबलेट भी दो तरीके से आती है, सिंपल लिव 52 टैबलेट एंड लिव 52 डीएस डबल स्ट्रेंथ वाली टैबलेट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें से महत्वपूर्ण जो घटक है, एक है चिकोरी, जिसको हम संस्कृत नाम से कासनी भी कहते हैं। कासनी ये क्या करता है, दिस इज द संरक्षण का काम करता है, हमारी लीवर को बचाने का काम करता है। जो हिपैटिक अल्कोहलिक हिपेटाइटिस जो एक शिकायत होती है, जो भी मद्यपान जो लोग करते हैं, उनका पहला असर उनके यकृत पर हो जाता है और पूरा का पूरा यकृत डैमेज हो जाता है। ज्यादातर लीवर डैमेज होने का सबसे बढ़िया रीजन, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो मद्यपान है, अल्कोहल है, अल्कोहल एडिक्शन है। तो ये ध्यान से सुनिए, जो आपको कुछ ट्रीटमेंट लेनी है, जैसे आगे चलकर पहले तो हिपेटाइटिस हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस वायरस ए है, वायरस बी है, वायरस सी डी ई, कौन से भी वायरस से। ज्यादातर वायरस ए की संभावना रेनी सीजन में ज्यादा होता है, जब भी एपिडेमिक्स आ जाते हैं। कौन से? जॉन्डिस के एपिडेमिक्स आ जाते हैं ना। एक बच्चा स्कूल में, उसको पीलिया जॉन्डिस हो गया, तो बाकी बहुत सारे लोगों को हो सकता है। जो हिपेटाइटिस बी है, उसके रीजन जो है वो अलग है, वो दूषित पानी या दूषित अन्न से नहीं होता, वो सीरम जॉन्डिस बोलते हैं, जो दूषित रक्त देने से होता है। जो भी एचआईवी एड्स के कारण है, वो हेपेटाइटिस बी के कारण है। उसमें भी ये सब के जो हेपेटाइटिस आईटीआई जो लगाने वाली इन्फ्लेमेशन है, सूजन है यकृत को आने वाली, जिसकी वजह से वो दर्द करता है, जिसकी वजह से टेंडरनेस आ जाता है, जिसकी वजह से हिपेटोमेगेली हो जाती है, तो ये सब में लिव 52 काम करेगा। इसके अलावा और सारे इंडिकेशन है, मैं धीरे धीरे आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अल्कोहल, मद्यपान इज अ डेंजरस फॉर द लीवर, बिकॉज इट कैन टोटली डैमेज, पूरा नाश कर देगी, और लीवर ट्रांसप्लांट तक वो असर जो है ना वो चला जाएगा। और इट इज वेरी व्हाट यू कैन से द डेंजरस थिंग दैट यू हैव टू एडवाइज द लीवर ट्रांसप्लांट। ओके, चिकोरी जो है, कासनी जो है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। मैं हर एक वीडियो में ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है इसके बारे में बहुत सारे बार डिस्कस किया है, फिलहाल रिपीट कर देता हूं कि कौन सी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब
वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें एक कुछ फ्री रेडिकल्स नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है कि जो निरुपयोगी है हमारे शरीर में, उसकी फ्री रेडिकल्स की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कोई भी उपयुक्तता नहीं है। फिलहाल वो बॉडी में रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, पेशी को वो डैमेज, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स नाम की जो मॉलिक्यूल्स है वो निकालने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। समझ में आ गया? फ्री रेडिकल्स जो विषारी पदार्थ है, विषारी मॉलिक्यूल्स है, उनको निकालने वाली मेडिसिन जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट। आयुर्वेद की बहुत सारी प्लांट्स जो है उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, विच कैन बी सीन एज ए फ्री रेडिकल स्कैवेजिंग, मतलब वो निकाल देते हैं प्रॉपर्टी। एंड हिपेटोप्रोटेक्टिव, उससे क्या हो जाता जाएगा कि हिपैटिक जो पेरेन्काइमल सेल्स है उसका बचाव हो सकता है फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। अगली वनस्पति है हिंस्त्रा। हिंस्त्रा का मतलब कैपर बुश उसको भी बोलते हैं। संस्कृत नाम हिंस्त्रा है और कैपर बुश ये लैटिन नाम है। दिस इज ऑल्सो पोटेंट हिपैटोप्रोटेक्टिव। हृदय यकृत का संरक्षण करने में ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। इट इनहिबिट्स, प्रतिकार करती है द एलिवेशन ऑफ मैलो मैलोनडिहाइड जो है। ये क्या है? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, हमारी मेंटल स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो ये पर्टिकुलर केमिकल रेज होता है। तो ये कैपर हिंस्रा जो वनस्पति है वो जो बायोमार्कर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का वो कम कर देगी। एंड ऑटोमेटिकली और मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तान तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। लीव 52 लेने से मानसिक संतुलन भी हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस भी अच्छा है, मेंटल स्ट्रेस निकल जाएगा और हमारी जो मन की स्थिति है वो बहुत आनंददायक और हैप्पी रहेगी। कैपर बुश ऑल्सो इनहिबिट्स द एएलटी एंड एएसटी एंजाइम लेवल्स। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब भी हेपेटाइटिस हो जाता है तो लीवर के जो एंजाइम्स है, एसजीओटी, एसजीपीटी या एएलटी, एएसटी, ये एंजाइम्स की लेवल बढ़ जाती है। उससे हम पता चलता है कि आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। मैं तो आपको दरख्वास्त करूंगा कि लीवर की कौन सी भी डिसीज में आपको बिल्कुल लीवर फंक्शन टेस्ट करनी है। लीवर फंक्शन टेस्ट, ये पैथोलॉजिकल लैब में जाकर खून की जांच है। उसमें हम क्या करते हैं, बिलिरुबिन का, क्योंकि जानते हैं जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाती है। उसके साथ साथ जब भी लीवर को डैमेज होता है तो लीवर के जो एंजाइम्स है, जैसे एएलटी, एएसटी, एंजाइम्स के नाम है, वो ज्यादा उभर के आते हैं और ब्लड में उनकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ एसजीओटी, एसजीपीटी के साथ साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेट्स की लेवल भी कई कबार बढ़ जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा लेबोरेटरी में खून की जांच लेकर। और जब ये लीव 52 चालू करेंगे तो धीरे धीरे ये जो बढ़ी हुई मात्रा है एंजाइम्स की वो कम होती जाएगी, बिलिरुबिन की लेवल भी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ये देखिए फ्लेवोनाइड्स प्रेजेंट इन द, ये हिंस्र वनस्पति में जो है सिग्निफिकेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एज वेल, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। फ्री रेडिकल्स निकल जाएंगे, विषारी पदार्थ निकल जाएंगे। इसके साथ ये दो तो प्रमुख है, उसके साथ और बहुत सारी वनस्पति इसमें है हिंस्रा कासनी के अलावा। ये देखिए यहाँ पर काकमाची है, अर्जुन हिपेट, जैसे आप जानते हैं हार्ट टॉनिक है अर्जुन, ये यहाँ भी डाला है। कासमर्द है, देन गंधन है, झाऊ है, ये सब मिलाकर ये लीव 52 टैबलेट बनी है फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हिपेटाइटिस। जैसे मैंने अभी वायरस के नाम बता दिया आपको, वायरस ए इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन एज लाइक एपिडेमिक्स, जो पीलिया रोग बोलते हैं। आंख पीले हो जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, पेशाब ज्यादा डार्क कलर हो जाती है, उसको हाई कलर यूरिन बोलते हैं। तो ये आशंका आ गई मन में तो आपको पेशाब चेक करना पड़ेगा लैब में जाकर। तो उसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट मिलेंगे। जब बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट ज्यादा है तो खून की जांच करनी पड़ेगी, उससे बिलिरुबिन की लेवल, बिलिरुबिन की मात्रा, प्रमाण समझ में आ जाएगा। और ये लीव 52 लेने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप फिलहाल जांच कीजिए, वो बिल्कुल निकल गया होगा, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट धीरे धीरे निकल जाएगा। इसके साथ अल्कोहलिक लिवर डिसीज, जिसके अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मैंने नाम दिया था, प्री सिरोटिक। ये सिरोसिस ऑफ द लिवर इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स लाइक अ प्री कैंसर। सिरोसिस जब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो लीवर कैंसर हो जाएगा और लीवर कैंसर के बाद लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिरोसिस से बचना होगा। तो लीवर सिरोसिस से बचने के लिए लीव 52 टैबलेट आप लगातार 6 महीने तक भी बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। उसके साथ साथ भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, मुझे भूख ही नहीं लगती, ये जॉन्डिस का, पीलिया रोग का प्रमुख लक्षण बताया गया है। कि लोग बोलते हैं कि हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती, कोई खाना सामने आ गया तो उल्टी जैसा होता है, नौशिया होता है और पेट में दर्द करता है और आंख पीले हो जाते हैं, पेशाब पीली हो जाती है। तो इससे हम जान लेते हैं कि ये पीलिया रोग है, जॉन्डिस है। तो एनोरेक्सिया सिर्फ जॉन्डिस में नहीं रहता, ट्यूबरक्लोसिस में भी एनोरेक्सिया होता है।
एक 5-6 महीने तक वो पेशेंट बोलता है कि मेरे को धीरे धीरे भूख कम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है मेरा, और कुछ खाना नहीं जाता, मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती। तो ट्यूबरक्लोसिस एक महत्वपूर्ण रीजन है, उसमें भी टीबी के ट्रीटमेंट के साथ साथ आप लीव 52 देना चाहिए। इसका एक अलग वजह, इंटरेस्टिंग वजह मैं आपको बताता, जो एंटी ट्यूबरकुलस जो ट्रीटमेंट मेडिसिन एलोपैथिक जो देते हैं, उसमें एक रिफेम्पिसिन नाम की मेडिसिन है। और ये रिफेम्पिसिन एलोपैथिक मेडिसिन जो है बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्यूबरकुलोसिस के क्योर करने में मदद करती है। फिर उस वो हिपेटोटॉक्सिक भी है। तो जब भी आप मॉडर्न के जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लैब में कम से कम 1-2 महीने के हिसाब से पैथोलॉजिकल लैब में खून की जांच करनी पड़ेगी और लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये लीवर खराब ना होने के मतलब हमें चाहिए, तो आप जो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है, एलोपैथी की हो या आयुर्वेद की हो या होम्योपैथी, उसके साथ आपको लीव 52 देना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भूख नहीं लगती, उसी तरह कैंसर किसी भी पार्ट का, हमारे शरीर कौन सी भी अवयव का, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो आंतरों का कैंसर हो, कौन सा भी कैंसर है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, दो महत्वपूर्ण लक्षण, एक भूख नहीं लगती और वेट लॉस हो जाता है। तो इसमें भी सपोर्टिव तरीके से आप लिव 52 इस्तेमाल करेंगे। एचआईवी एड्स जो है ना, उसमें भी खाना नहीं है, मतलब भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, एनोरेक्सिया होता है, तो उसमें भी आपको सपोर्टिव रोल से लिव 52 देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये देखिए, लीवर डैमेज ड्यू टू द रेडिएशन थेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको रेडिएशन केमोथेरेपी चलता है, और उसकी वजह से जिन अलग अलग कैंसर में अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग केमोथेरेपी, उसमें आपका लीवर की खराबी होती है, तो उसके लिए लिव 52 एज ए प्रिवेंशन आपको देना पड़ेगा। लीवर डिसऑर्डर जैसी फैटी लीवर, आजकल दिनों में जब लोग ज्यादा हाई कैलोरी फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फैटी लीवर डिसीज इज वेरी कॉमन, तो उसमें भी ये बहुत 3-4 महीने तक आप लिव 52 ले सकते हैं। एज एन एडजुवेंट ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड कॉन्वोलेसेंस, कौन से भी पुराना बुखार है, जैसे टाइफाइड की शिकायत है, और कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज है, बहुत सालों तक वो डिसीज चलता रहता है, तो उसमें धीरे धीरे बेड रिडन होने के कारण भूख कम हो जाती है। बेड रिडन होने के कारण बिस्तर पर लेटा हुआ पेशेंट है, 1-2-3 साल भूख कम हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये अभी लीव 52 टैबलेट उसको भी आप दे सकते हैं। दिस इज एन एडजुवेंट टू द हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे मैंने पहले कहा था, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में रिफेम्पिसिन से लीवर डैमेज हो सकता है। स्टैटिन्स जब यूज करते हैं, अभी ओबेसिटी में या कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिन नाम का एक मेडिसिन के प्रकार है, तो उसमें भी आप लिव 52 सपोर्टिव तरीके से देना चाहिए, जिसके द्वारा लीवर को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, संरक्षित रखेंगे। केमोथेरेपेटिक एजेंट्स एंड देखिए, रिट्रोवायरस जिसका ना एचआईवी की जो ट्रीटमेंट होती है, एंटी रिट्रोवायरल, तो उसमें भी आपको लिव 52 सपोर्टिव तरीके से देना चाहिए। कैसे देना है आपको, सिंपल है, 2 टैबलेट्स 2 दफा आपको देनी है, कम से कम 1 महीना तक आप चालू रखिए। डीएस हो तो 1 टैबलेट भी काफी है, 2 टाइम लेना है आपको। उसके साथ कुमारियासो, एलोवेरा जो है ना, कोरफड बोलते हैं, कुमारियासो 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी डालकर अनुपान स्वरूप से देना है। सिरप है तो 2-2 चम्मच 3 दफा आप दे सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लिव 52 एंड लिव 52 डीएस? नाम से पता चलता है कि प्रोडक्ट इज हैविंग डबल स्ट्रेंथ, दुगनी ताकत होती है डीएस में। डीएस हैज ए मच स्ट्रॉन्गर डोज, 2 कैप्सूल इक्वल्स टू 900 मिलीग्राम, बट लिव 52 ओनली ले लिया आपने, तो 2 कैप्सूल की जो प्रमाण है उसका 600 मिलीग्राम ही कम है, और इसका ज्यादा है। तो ये समझने वाली बात है। अभी ये इंटरेस्टिंग चीज मैं जैसे कहा था कि आखिर में बताने वाला हूं कि 52 क्या है। कई लोग सोचते हैं कि ये इंडिकेशंस है, मतलब जिन रोगों में लिव 52 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे 52 डिसीजेस है, नहीं, 52 मेडिसिन कंटेंट्स हैं उसमें, नहीं। तो देखिए, 52 एग्जाम्पलिफाइज डिस्कवरी एंड इनोवेशन एट द हिमालय। हिमालय कंपनी ने लीवर के बारे में शुरू में बहुत सारा संशोधन किया था। फॉर मेनी ईयर्स हिमालय R&D, रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट जो टीम थी, was working in a natural remedy to improve the liver. लीवर फंक्शन के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी सोच थी, ऐसे शास्त्रज्ञ रिसर्चर्स हिमालय कंपनी के जो है वो काम करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द 1950s दैट सेवरल कोडेड लिवर फॉर्मुलेशन, उन्होंने क्या किया, ऐसे अलग अलग फॉर्म्यूली बनाई, अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ मेडिसिन बनाए, उसको नंबरिंग दे दिया, ये 35 नंबर का है ग्रुप है, ये 52 नंबर का है, ये 60 नंबर का है, उनके हिसाब से अपने अपने नंबर्स दे दिए, कोडिंग बोलते हैं उसको, कोडिंग। तो इसमें से 50, क्योंकि ये डबल ब्लाइंड होता है, जब पेशेंट्स को क्लिनिकल ट्रायल्स में हम देते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि कौन सी दवा दे रहे हैं, तो ये जो 52 नाम का जो कोडिंग था,
उसमें जो ये अभी मतलब मैं बता रहा था ये कंटेंट थे, और उसमें वो बहुत एक्सलेंट उसमें उसका कार्य दिखाया गया। और इट वाज द ओनली रेमेडी, दे फाउंड दैट कंपैरेटिवली 52 कोडिंग was the best, that particular product was the best, and that is why the name was given the same with the coding number 52 was the code during the research work clinical trials के दौरान। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बढ़िया टैबलेट हर किसी को चाहिए कि मेरे को भूख बढ़नी चाहिए, मेरे का लीवर अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप घर बैठे बैठे ये टैबलेट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दे रखी है, तो जरूर आप ट्राई कीजिए। उसके साथ आपको किसी को भी ये लीवर के प्रॉब्लम से और कैंसर के प्रॉब्लम से, डायबिटीज से कोई भी शिकायत हो, आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म की शिकायत है, तो हम बैठे हैं, मैं हूं ना। तो आयुर्वेद एकेडमी में सिर्फ मैं नहीं, मेरे बहुत कलीग्स एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो आप 9226810630 पर व्हाट्सएप करके जरूर सलाह ले सकते हैं। फिलहाल ये ली 52 और अलग कौन सी दवा के बारे में मैं जब चर्चा करूंगा तो डिस्क्लेमर होता ही है भैया, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। इसके साथ हमेशा की तरह डॉक्टर देशपांडे तो हर एक वीडियो में विनंती करते रहते हैं कि लाइक शेयर तो बनता है भैया, आपका प्रेम इतना बढ़िया है मेरे साथ, कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं सर ऐसा है वैसा है करके, मैं बहुत आनंदित होता हूँ कि जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ लोगों को जानकारी देने के लिए और शास्त्रीय तरीके से, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत पसंद आ रही है। तो आप कृपा करके चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।